आज आतंकवाद को लेकर एक और खबर है, भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आज पाकिस्तान में मारा गया। शाहिद लतीफ नाम का यह दहशतगर्द पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था। आज पाकिस्तान के सियालकोट में शाहिद लतीफ और उसके दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सियालकोट के दस्का कस्बे की नूर मस्जिद में घुसकर यह हमला किया गया। शाहिद लतीफ इसी नूर मस्जिद में मौलवी था। हमलावरों ने बहुत करीब से इस हमले को अंजाम दिया और फिर वहां से भाग गए। शाहिद लतीफ का नाम भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में है। एनआईए ने उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस भी दर्ज किया है। सियालकोट के एसएसपी हसन ने शाहिद लतीफ के मारे जाने की पुष्टि की। एसएसपी हसन ने कहा कि यह एक टारगेट किलिंग थी, लेकिन इसे किसने अंजाम दिया है यह मालूम नहीं चल पाया। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया और तीसरे जो मजरूब हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की। मौके से हमने जो अहम शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। शाहिद साहब को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, उसके मुताबिक वो अपनी पोजीशन रखते थे और चीज़ों को जो है उसके मुताबिक देख रहे हैं। तमाम इदारे इस वक्त साथ यहाँ पे इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसको जल्द जो है वो ट्रेस करेंगे। भारतीय एजेंसियां शाहिद लतीफ पर हमले की डिटेल्स ले रही हैं क्योंकि ये उनकी रडार पर था। शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था, पठानकोट हमले का हैंडलर था। मसूद अजहर के कहने पर उसने पठानकोट हमले की पूरी प्लानिंग की थी। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर 4 आतंकवादियों ने हमला किया था। एयरफोर्स स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट किए गए थे, अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। यह ऑपरेशन 72 घंटों तक चला था और 4 आतंकवादी मार गिराए गए थे। इस हमले में भारत के 7 जवान भी शहीद हुए थे। जांच में पता चला कि चारों आतंकियों को शाहिद लतीफ ने ही भेजा था। वही पाकिस्तान में बैठकर इनको कमांड दे रहा था। 53 साल के शाहिद लतीफ की टेरर हिस्ट्री बहुत पुरानी है। यही वजह है कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने उसे सियालकोट सेक्टर का लॉन्चिंग कमांडर बनाया था। लतीफ सियालकोट में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता था, आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता था। शाहिद लतीफ आतंकी हमला करने के इरादे से 1993 में भारत में दाखिल हुआ था। 1994 में उसे सुरक्षा बलों ने अरेस्ट कर लिया था। इसे 16 साल की सजा हुई थी। जम्मू जेल में वो मौलाना मसूद अजहर के साथ ही बंद था। 2010 में उसकी सजा पूरी हो गई, जिसके बाद उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 की हाईजैक में भी शाहिद लतीफ आरोपी है। इस हाईजैकिंग के बाद भारत को 3 खूंखार आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। इनमें से एक मसूद अजहर था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद शाहिद लतीफ एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने में लग गया और आज सुबह उसकी हत्या हो गई। पाकिस्तान में लगातार हो रही ऐसी हत्याओं से आतंकवादियों की नींद उड़ी हुई है। अबू कासिम, कैसर फारूक और बशीर अहमद पीर ऐसे ऐसे आतंकवादी मारे जा चुके हैं। एजाज अहमद अहंगर और सैयद खालिद रजा जैसे खूंखार आतंकवादियों को भी इसी साल मार डाला गया। अब पाकिस्तान इल्जाम लगाएगा कि शाहिद लतीफ और इन दूसरे आतंकवादियों की हत्या भारत ने करवाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के दुश्मन दुनिया में जहां भी छुपे हों उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। कम से कम शाहिद लतीफ की हत्या के बाद पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों के दिलों में भी इस बात का खौफ तो होगा कि वो पाकिस्तान की पनाह में भी सुरक्षित नहीं है। न पाकिस्तान की सरकार उन्हें बचा पाएगी, न पाकिस्तान की फौज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।